हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अभी ये रास्ते का व्यू है। मॉर्निंग हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग बस में हैं और हम लोग की बस अभी 4-5 घंटे और लगेंगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे धूप निकल गया है धीरे धीरे और यहाँ पे बस में सभी लोग सो रहे हैं। और ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी ज़्यादा मैं देर नहीं करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मनाली, शिशु नगर, ये सब एरिया हम लोग को घूमना है। और मनाली इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा व्यू मिलता है। मैंने सुना था और वीडियोस वगैरह में मैंने देखा था। सो मैंने सोचा था कि एक बार जब जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी। सो अभी वो मौका आ गया है और अभी बस हम लोग की रुकी है एक ढाबे पे। वहाँ पे हम लोग को चाय वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड का व्यू। ऐसा लग रहा था जैसे सामने से ही सूर्य भगवान निकल रहे हों और इतना खूबसूरत नेचर लग रहा था, इतना प्योर इन्वायरमेंट, इतना ज़्यादा कि मैं उसको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे आसमान आप देख सकते हैं एकदम ब्लूइश कलर में और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे पॉल्यूशन आपको मतलब मिलेगा ही नहीं। और यहाँ मैं साइड में होके चाय पी रही थी क्योंकि एक के बाद एक वहाँ पे हाईवे था तो बसेस आ रही थी। और आप ये सामने का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो धर्मशाला की मंडी से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे थे कुल्लू की तरफ। और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बादल नीचे से ही गुजर रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे मौसम मानो एकदम चेंज हो गया हो। बहुत खूबसूरत लग रहा था। जो लोग यहाँ पे गए हैं, घूमे हैं, वो तो इस जगह को आराम से फील कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। बाकी वीडियो से आप इसको इतना जज नहीं कर सकते। ये देखिए, ये नीचे से जो आपको बादल की तरह दिख रहा है ना, ये बादल ही है और ये बहुत ही ठंडी हवा के रूप में था और एकदम ये नीचे से गुजर रहा था। और ये जो सामने दिख रहा है वो माउंटेन है। वीडियो में तो उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सामने से देखने में ये काफ़ी बड़ा माउंटेन था। और यहाँ पे ये आपकी जो नदी है, ये व्यास नदी है। काफ़ी डिस्टेंस से ये निकलते हुए आती है और ये रास्ते में हम लोग को मनाली तक देखने को मिला था व्यास नदी। और रास्ते में ये एक नहीं, इस तरीके से कई सारे माउंटेन दिखे जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और इस पे एक से एक इस तरीके से पेड़ निकले हुए थे जो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ का व्यू, वाइब्स, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। हम जहाँ पे रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और यहाँ आने के बाद इतना सुकून फील हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं, आपको सामने खूबसूरत नेचर देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे, ये सब देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं और बैरिकेडिंग के नाम पे ये पतला सा रॉड और सीमेंट का जो बनाया जाता है रेलिंग टाइप में, वो बना हुआ था। और नीचे बह रही थी नदी, जो काफ़ी डर भी लग रहा था। और बस मन में पॉजिटिव चीज़ें लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और टाइम पास के लिए हम लोग यहाँ बना रहे थे अपना रील्स। तो यहाँ पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। और ब्यास नदी को सतलज के नाम से भी जाना जाता है और ये सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। और इसमें पानी का स्पीड आप देख सकते हैं कितना तेज़ इसका बहाव है। साथ में इसके आपको बड़े बड़े पत्थर भी इस तरीके से बहते हुए दिखेंगे। बाकी का आप नेचर देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। मैंने इसीलिए इस चीज़ को कैप्चर कर लिया था। और हम लोग निकल गए थे अपने होटल की तरफ क्योंकि बस स्टैंड पे हम लोग की गाड़ी समय से आ गई थी। और पहुंच गए हम लोग अपने होटल। और यहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू ऐसा लग रहा होगा कि धूप काफ़ी तेज़ है, बट यहाँ पे जो मौसम था वो काफ़ी ठंडक वाला था और धूप बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हम लोग की तरफ जो धूप होती है उसमें काफ़ी चुभन होती है। और यहाँ पे भैया हम लोग का लगेज है वो सब निकाल रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग रिसेप्शन वाले एरिया में बैठे हैं और अभी चेक इन का जो भी प्रोसेस है वो अभी इनको कंप्लीट करना है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर अपने रूम में जाएंगे और फ्रेश होंगे। हम लोग आप देख सकते हैं 12 घंटा ट्रैवल करने के बाद चेहरा काफ़ी मुरझा गया है। तो सब कुछ चेक इन वगैरह हो गया है और अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम में। और रूम का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग ये जो होटल है और ये जो खासकर रूम है, ये हम लोग पहले ही ये सब देख के बुक किए थे कि हम लोग को सुबह का जो व्यू है वो अच्छा दिखना चाहिए। और ये सामने से माउंटेन कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने जो वाइट वाइट माउंटेन है वो सारा माउंटेन बर्फ़ से ढका हुआ है, जो कि वीडियो में तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। और रूम भी हम लोग का काफ़ी अच्छा था
सो हम लोग ये रूम जब ऑनलाइन देखे तो इसको बुक कर दिए थे, क्योंकि हम लोग को ये सामने का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे घूमने के लिए। और हमारे होटल के टेरेस का ये व्यू है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और हवाएं यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी चल रही थी। बहुत सुकून फ़ील हो रहा था यहाँ पे, और पॉल्यूशन यहाँ पे न के बराबर था। सो मेरा तो मन कर रहा था कि यहीं पे बस जाऊँ, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ देर तक रुके, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल से दर्शन करने के लिए। तो हम लोग जाने वाले थे हिडिंबा देवी टेम्पल, और वहाँ का भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने टॉप और लॉन्ग स्कर्ट वियर किया है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारी गाड़ी आ गई थी, फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये यूनिक लगा कि मैक्सिमम घर लकड़ी के बने हुए थे, जो खूबसूरत लग रहा था देखने में। और बहुत सारे घर अभी धीरे धीरे बन रहे थे, और बहुत ज़्यादा फ्लोर वाइज यहाँ पे घर नहीं बना हुआ था, एक एक फ्लोर करके ही बना हुआ था। कुछ कुछ घर ऐसे थे जो फ्लोर वाइज थे, और बाकी का हम लोग यहाँ पे अपना रेडी हैं जाने के लिए, और हम लोग पहुँचने ही वाले थे। सो यहाँ पे पहुँचने पे मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े देवदार के पेड़ थे, और ड्राइवर भैया ने बताया कि ये जो पेड़ है ये बहुत ज़्यादा मतलब ठंडक प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि ये पेड़ बहुत मज़बूत होते हैं, और मैक्सिमम घर यहाँ पे इन्हीं से बना होता है। और पहुँच गए हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल, और रास्ते में शॉल स्वेटर ये सब बिक रहा था। जिसको ख़रीदना था वो ख़रीद रहे थे। मैंने भी आते समय एक दो अपने लिए ख़रीद लिया। बाकी का मुझे उतना कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब तो बहुत कुछ हम लोग के साइड में भी मिलता है, तो मुझे ये सही नहीं लगा कि मैं वहाँ से कैरी करके लाऊं। तो मैंने एक दो वहाँ से लिया, बाकी का मैं नहीं ली। तो यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे हमें चढ़ के जाना था सीढ़ी, वहीं पे हिडिंबा देवी का टेम्पल है। और आपको नाम से कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मुझे भी पहले नहीं पता था। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो हिडिंबा, तो महाभारत में जो भीम थे उनकी पत्नी है हिडिंबा, और ये पहले नागालैंड की राजकुमारी थी। और उसके बाद बहुत सारा कुछ युद्ध वगैरह हुआ, उसके बाद इनकी शादी भीम से हुई, एंड देन ये महारानी कहलाई। और यहाँ पे उसी के बाद से इनका पूजा किया जाता है। एंड यहाँ पे अनगिनत देवदार के पेड़ थे, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडक फील हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ एंट्री कर रहे थे, मैंने तो स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना था। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आप देख सकते हैं कि स्वेटर शॉल सब कुछ ओढ़े हुए थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो मैं किसी तरीके से मैं सोची कि मैं जाऊँ दर्शन करूँ, और फिर उसके बाद वहाँ से निकलूँ और अपने लिए स्वेटर लूँ, क्योंकि मैंने जो स्वेटर लिया था वो होटल में ही मैंने छोड़ दिया था। सो मैं यहाँ पे ये सामने आप देख सकते हैं यही टेम्पल है, और इसी के अंदर हम लोग को जाके दर्शन करना था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए, सो हम लोग भी लाइन में लग गए थे। मैंने पास से जाके इस मंदिर को देखा तो मुझे ये चीज़ फील हुआ कि ये पूरा मंदिर चारों तरफ से लकड़ी से बना हुआ है। और वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो लकड़ी है और कोई नहीं, यहाँ का जो ये देवदार का पेड़ है इसी से बना हुआ है, जिससे ये काफ़ी मजबूत है। और कई साल पुराना ये मंदिर है। हम लोग को तो ये सब इतना नहीं पता था, लेकिन यहाँ का बहुत ज़्यादा इस मंदिर का मान्यता यहाँ के लोग मानते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और दर्शन वर्शन करने के बाद हम दोनों को लग गई थी भूख, तो हम दोनों यहाँ रास्ते में पानी पूरी बिक रहा था, तो हम दोनों यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे भी पानी पूरी काफ़ी कॉस्टली मिल रहा था, मीन्स 60 रुपये में 6 पानी पूरी। तो अब भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। सो हम लोग यहाँ पे वही पानी पूरी अपना खा रहे हैं। हम दोनों लोग इसको एंजॉय किए, और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो भी वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कराना था, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट्यूम मिल रहा था और मुझे अच्छा लगा वहाँ का कॉस्ट्यूम। सो मैंने उसको वियर किया, उसका भी कुछ कॉस्ट वहाँ पे लगा था।
और उसके बाद हम दोनों ने अपना फ़ोटो शूट कराया, वीडियोज़ वगैरह बनाया, तो वो सब आपको आगे वीडियो में दिखेगा। पहन लिया हम दोनों ने वहाँ का कॉस्ट्यूम ये, और हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। हम दोनों लोग को काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये वहाँ मनाली के लोकल लोग इस कॉस्ट्यूम को वेयर करते हैं, मेल फीमेल दोनों। मुझे काफ़ी लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे थे, तो मुझे भी कराना था। तो मैंने इनसे बोला कि आप भी वेयर करो, मैं भी वेयर करो, फिर हम दोनों फ़ोटो शूट कराएंगे और वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। तो ये बोले ठीक है। तो वीडियोज़ और फ़ोटो शूट सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जहाँ से हम लोग रेंट पे ये कॉस्ट्यूम लाए थे, वहाँ पे उनको ये वापस भी करना था। ये वही चीज़ सब कुछ अच्छे से ले जा रहे हैं और उनको हम वहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में मैं कुछ शॉल स्वेटर वगैरह दिख रहा था, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे थे। ये आंटी मुझे काफ़ी प्यारी लगी। और उसके बाद मुझे जो लेना था मैंने ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद मुझे ठंड लग रही थी, तो यहाँ से मैंने अपने लिए एक स्वेटर ले लिया, क्योंकि स्वेटर अभी जो मैंने लाया था वो होटल में ही मैंने रख दिया था। मुझे लगा कि बाहर धूप है तो ठंडी नहीं लगेगी, बट बाहर बहुत ठंडी लग रही थी। मैंने अभी टेम्परेरी के लिए ये वाला स्वेटर मैंने ले लिया, क्योंकि ये यहाँ पे थक गए थे, तो ये अपना नैप ले रहे थे। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे तिब्बतियन मॉन्स्ट्री, और वहाँ का भी वीडियो मैंने ऐड किया है। वहाँ पे किस तरीके से वो लोग भगवान जी को खुश करते हैं, प्रे करते हैं, मुझे तो उतना समझ में नहीं आया। बाकी का जो लोग वहाँ पे गए होंगे उनको उनके बारे में पता होगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर ये लोहे का लगा हुआ था जिसको रोल ऑन करना था, तो सभी लोग यहाँ पे कर रहे थे। और इस पे कुछ लिखा हुआ था जो पता नहीं किस लैंग्वेज में था, मुझे नहीं उतना समझ में आया, बट सभी लोग कर रहे थे इसको फॉलो, तो मैंने भी कर लिया। और ये काफ़ी हैवी था, लोहे का बना हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने भी अच्छे से रोल ऑन किया। मेरे से तो उतना ईज़िली नहीं हो रहा था, बट इनका स्पीड मेरे से काफ़ी तेज़ था, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको रोल ऑन कर लिया। और उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकल गए। और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, और जैसे उन्होंने जो उपदेश दिया था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन किस लैंग्वेज में था ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और उसके बाद पास में ही था मॉल रोड, तो वहाँ पे हम लोग चले गए। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो यहाँ से मैंने एक पर्स छोटा सा लिया अपने लिए। और बाकी का यहाँ प्राइस वगैरह सब कुछ सेम ही था, मतलब जितना हम लोग के साइड में मिलता है उतना ही यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ साइड में बैठ के काफ़ी लोग अपने पैर का मसाज करवा रहे हैं, काफ़ी लोग थक गए हैं, तो यहाँ पे लोग मसाज करने वाले थे जो अपना चार्ज कर रहे थे, और जिनको कराना था वो अपना मसाज करवा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी खाने की सामान मिल रहे थे, जिसको जो खाना था वो अपना खा रहे थे। और यहाँ पे मैं कुछ लैंग्वेज ऐसा लिखा था जिसको मैं नहीं समझ पा रही थी, तो मैं अपना पढ़ रही थी उसको। और ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 1-2 सामान अपने लिए ख़रीदा जो पसंद आया, और जो पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर वीडियो में और इसमें ऐड करूँगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जो लोग चैनल पे न्यू होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।